हाँ, तो क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली आज अपन लोग? रेनॉल्ड्स फिनोमेना। बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्या वेसल वॉल का ही कुछ दिक्कत है? एक जनरल सा नॉलेज देता हूँ क्या हो रहा है। जैसे वेसल वॉल है ना, वेसल है अपना नॉर्मल ब्लड वेसल, ये ऐसे वेजोस्पाजम हो जा रहा है, ठीक है, दब जा रहा है तो आगे ब्लड पहुंच नहीं पा रहा होगा, उसी पूरे कंडीशन को अपन लोग रेनॉल्ड्स फिनोमेना कह रहे हैं। इसको डीप में पढ़ते हैं, पर नेट नेट यही है। देखो क्या हो रहा है, फंक्शनल वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर दे रहा है। वेजोस्पास्टिक मतलब क्या? ब्लड वेसल का स्पाजम हो जा रहा है, ठीक है ना, उसके कारण फंक्शनल एफेक्शन हो रहा है, मतलब फंक्शनली दिक्कत आ रही है, वही इसको फंक्शनल वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर बोले। कौन सी आर्टरीज को अफेक्ट करती है? सारे को नहीं, किनको? स्मॉल आर्टरीज को अफेक्ट करती है, जो किसको सप्लाई कर रही है? एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज मतलब क्या? अपने लेग्स और हैंड्स को, उन सबको। तो ये मोस्ट कॉमन अफेक्टेड साइड क्या होंगे? फिंगर और टोज होंगे, ठीक है ना, क्योंकि किसको अफेक्ट कर रही है ज़्यादातर? जो छोटी आर्टरीज है उन्हीं को अफेक्ट कर रही है। तो उसके कारण क्या क्या हो जाएगा? पैलर, रेडनेस और साइनोसिस। अभी हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ कलर। पैलर मतलब क्या? वहाँ पे ब्लड नहीं होगा तो पैलर हो जाएगा। ब्लड जब वापस आता है तो रेडनेस होता है, फिर साइनोसिस। इसको अभी मत याद करो, जब मैं सीक्वेंस ऑफ कलर बताऊंगा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन क्या हुआ? ये बेसिकली एक वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर है जो किन को अफेक्ट कर रहा है? स्मॉल आर्टरीज को ऑफ एक्सट्रीमिटीज, सिंपल। इसका पैथोजेनेसिस समझो क्या है। अपना किसी भी कारण का स्ट्रेस हो गया, कोई भी कारण, इसका एकदम एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता, पर किसी वजह से, जैसे मान लो फिजिकल स्ट्रेस हो गया। फिजिकल स्ट्रेस मतलब क्या? जैसे मान लो आपको कोल्ड टेम्परेचर दे दिए, ठीक है ना। इमोशनल स्ट्रेस तो मान लो आपको तो ये तो पता ही है। और हार्मोनल स्ट्रेस, अलग अलग हार्मोन का लेवल होगा। नेट नेट क्या हुआ बेसिकली? जैसे ये एड्रेनलिन का लेवल बढ़ गया, ठीक है, तो वेजोस्पाजम हो गया। नेट नेट अपने को स्पाजम कराना, और वेजोस्पाजम जैसे ही हो गया तो अपने को रेनॉल्ड्स फिनोमेना दिख रहा होगा। अब रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता क्या है वो समझते हैं। तो देखो, रेनॉल्ड्स फिनोमेना के अंदर होता क्या है, हो क्या रहा है? वेजोस्पाजम ना। तो देखो, ये ब्लड वेसल था, इसमें हो गया वेजोस्पाजम। जैसे ही वेजोस्पाजम हुआ तो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया, यहाँ पे गायब हो गया, यहाँ पे ब्लड नहीं रहा। तो देखो, वेजोस्पाजम ऑफ आर्टरी हुआ तो डिमिनिश ब्लड सप्लाई इन कैपिलरी। जो कैपिलरीज थी उसमें ब्लड सप्लाई नहीं रहा तो खाली हो जाएंगी। खाली हो जाएंगी तो कैसे दिखेंगे? सफ़ेद ना। इसी को अपन लोग क्या कहेंगे? पैलर, ठीक है ना, वाइट कलर पैलर। दूसरा क्या है? अब देखो, अब उसके बाद क्या हो रहा है? अब यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली जगह है, तो ये वाली ब्लड तो इधर जा नहीं पा रहा है, तो जो आगे जा चुका था ब्लड वो वापस आएगा। मतलब क्या? वो जो ब्लू वाले डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो वापस आएंगे। मतलब क्या? वेजोस्पाजम कंटिन्यू रहा तो वेन्यूल्स फिर डायलेट होंगे। जब वेन्यूल्स डायलेट होंगे तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस आ जाएंगे कैपिलरीज में, सिंपल। तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? साइनोसिस। पहला क्या था? पैलर, क्योंकि सफ़ेद हो गया था, खाली हो गया था ब्लड वेसल। फिर अपना ब्लड वेसल किससे भर गया? डीऑक्सीनेटेड ब्लू ब्लड से, तो उसको अपन लोग बोलती है साइनोसिस। और तीसरा अपना हो गया रेड कलर। रेड कलर क्या? वापस अपना वेजोस्पाजम वापस ठीक हो गया। ठीक हो गया तो इसका ब्लड अपना आगे जाने लग गया, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड जो था वापस कैपिलरीज में घुस गया। तो इस फिनोमेना को अपन लोग क्या बोल रहे हैं? फ्लशिंग फिनोमेना, जिसके कारण रेड कलर दिख रहा है, सिंपल। तो तीन सीक्वेंस है, सफ़ेद, नीला और लाल। वाइट ब्लू रेड मतलब पैलर, साइनोसिस, और अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्लशिंग वाला दिख रहा है, मतलब क्या? रेडनेस, सिंपल। तो चलो, अब इसके दो क्लासिफिकेशन है, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं इसको। दो टाइप का है, जिसके कारण अपने को नहीं पता है उसको अपन लोग बोलेंगे प्राइमरी रेनॉड। और जो अलग बीमारी हो रखी है साथ में अपने को रेनॉड हो रहा है तो उसका अपन लोग बोलेंगे सेकेंडरी रेनॉड। मतलब क्या? ड्यू टू अंडरलाइंग कंडीशन, कोई कंडीशन है उसमें और सब चीज़ें हो रही है, साथ में रेनॉड फिनोमेना भी हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी रेनॉड्स। तो देखो, अब इसका कारण नहीं पता है ना, या हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है, तो मतलब क्या? इसका जो सिम्टम होंगे मोर कॉमन, ज़्यादातर यही पाया जाता है, सेकेंडरी रेनॉड्स कम पाया जाता है, तो इसलिए सिम्टम भी इसके लेस सीरियस होता है। जबकि ये कम, ये डिजीज ज़्यादातर लोगों को थोड़ी होती है, कुछ लोगों को होती है, तो इसलिए लेस कॉमन होता है ये वाला रेनॉल्ड्स फिनोमेना, और इसके कॉम्प्लिकेशन सीरियस होंगे क्योंकि डिजीज हो रखा है ना। इंसिडेंस किस में दिख रहा होगा? सिंपल सी बात है, ये बिना बीमारी के हो रहा है, तो ये कम लोगों में, मतलब कम मतलब जो कम उम्र वाले लोग हैं उनमें दिख रहा होगा। जबकि ये तो बीमारी के बाद होता है, तो बीमारी तो बुढ़ापे में होता है, तो ये बुढ़ापे में दिख रहा होगा। मतलब क्या? लेस देन 30 ईयर्स या ग्रेटर देन 40 ईयर्स, ठीक है। और इसमें कोई बीमारी अपने को कारण नहीं पता बीमारी किस वजह से हो रहा है, प्राइमरी रेनॉल्ड, तो इसलिए कोई ट्रीटमेंट नहीं रिक्वायरमेंट है। जबकि इसमें तो बीमारी पता है ना, तो ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट होगा, सिंपल। रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? इसके रिस्क फैक्टर्स नॉन मॉडिफाइबल होंगे, जो हो चुका है। मतलब क्या? एज आपका बदल सकते क्या? नहीं। सेक्स नहीं बदल सकते, फैमिली हिस्ट्री नहीं बदल सकते, वही वो इसके रिस्क फैक्टर्स होंगे, सिंपल सी बात है। और इसके रिस्क फैक्टर्स जो बदल सकते हैं, जैसे कि आपको एक्सपोजर हो गया विनाइल क्लोराइड का, आप ऐसी जगह काम करते हैं यहाँ पे बार बार ट्रॉमा हो रहा है, फिजिकल इंजरी हो रहा है, केमिकल इंजरी, केमिकल स्ट्रेस पड़ रहा है, आपको डिजीज हो रखा है, तो नेट नेट उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर क्या हो? जिसका कारण नहीं पता उसको अपन लोग बोलेंगे प्राइमरी, जिसका कारण पता उसको अपन लोग बोलेंगे सेकेंडरी। सिम्टम्स ये कॉमन होगा लेकिन लेस सीवियर होगा, ये लेस कॉमन होगा, मोर सीवियर होगा। इसको ट्रीटमेंट चाहिए, इसको नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये वोमेन में, मतलब ये इसमें कम एज में पाया जाएगा, ज़्यादा एज में पाया जाएगा। इसका जो रिस्क फैक्टर्स होगा वो क्या हो जाएगा अपना? नॉन मॉडिफाइबल, इसका मॉडिफाइबल, सिंपल। एक चीज़ याद कर लो, इसमें क्या हो रहा है? सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी होता है, किसमें? प्राइमरी रेनॉड में, मतलब इधर भी हो रहा है वेजोस्पाजम तो इधर भी हो रहा है, सिंपल। चलो, तो ये अपने समझ में आया रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या क्या हुआ? इंट्रोडक्शन, पैथोजेनेसिस, सीक्वेंस ऑफ कलर और क्लासिफिकेशन, सिंपल। इतना ही था टॉपिक।